हेलो क्लास, आज यहाँ पर आपके षष्ठा पाठ यानी छठा पाठ आपका जो है विद्याया महत्तम, विद्या का महत्व नामक पाठ आपका जो है चैप्टर में संस्कृत का, उसकी व्याख्या यहाँ पर की जा रही है, इसका एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। इसमें दिया गया है कि विद्याम ज्ञानम अपि कथ्यते जीवन शून्यते विद्याया अध्ययन परमम आवश्यकम अस्ति, यानी विद्या को ज्ञान भी कहा जाता है। जीवन की उन्नति के लिए विद्या का अध्ययन करना परम आवश्यक होता है। यानी अगर हम अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो विद्या को ग्रहण करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर हम विद्या को ग्रहण नहीं करते हैं, विद्या नहीं पढ़ते हैं, तो हमें किसी कार्य को करना कैसे है, उसको करने का सही ढंग नहीं आता है। हमारे जीवन में विद्या का यही महत्व है। मान लीजिए आप अगर छोटे क्लास में हैं और छोटे क्लास में आपको सही से लिखना ना सिखाया जाए, बोलना ना सिखाया जाए। आपने देखा होगा मोगली पिक्चर, जिसमें कि जो बच्चा जंगल में रह जाता है, भेड़ियों के साथ रह जाता है, तो उसकी आदत कैसी हो जाती है, उसका व्यवहार कैसा हो जाता है, उसी की तरह हो जाता है जैसे उसके संग के भेड़िए होते हैं। ठीक है, तो हमारे और जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं उनका बिहेवियर और उसका अंतर क्या है, उनके बीच की सभ्यता संस्कृति और हमारे बीच की सभ्यता संस्कृति। जानवरों का बिहेवियर हमसे अलग क्यों होता है और हमारा बिहेवियर उनसे अलग क्यों होता है? क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं और हमारे अंदर ज्ञान आता है। उनका ज्ञान जो होता है वो उन तक सीमित होता है, लेकिन मनुष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है विद्या के द्वारा, वो संपूर्ण संसार में फैलता है। इसीलिए संसार की इतनी उन्नति हुई है, इसीलिए इतनी पुस्तकें बनी हैं, इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं। अगर मनुष्य ने विद्या नहीं ग्रहण किया होता तो शायद इतना ज्ञान हमें देखने को या इतनी उन्नति संसार की देखने को नहीं मिलती। तो अगर हम अपनी उन्नति करना चाहते हैं, इस पाठ का मतलब ही यही है कि अगर आप अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको विद्या का ग्रहण करना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा को प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि इस समय हम जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कभी कभी आप बोर हो जाते हैं या कभी कभी आपको लगता है बहुत बोझिल हो गई, बहुत कठिन हो गई है, लेकिन अगर आपको हर चीज़ सरलता से प्राप्त हो जाएगी तो आप उसका महत्व कैसे जानेंगे या उससे सीखेंगे कैसे? हमारे जीवन में अगर कठिनाइयाँ आती हैं, हमारे जीवन में अगर दिक्कतें आती हैं, तो क्यों आती हैं? ताकि हम उनसे कुछ सीखें, और यही सीखना हमारे जीवन का प्रोग्रेस कहलाता है। अगर हम जीवन भर किसी बच्चे को चलने ही ना दें, किसी बच्चे को खेलने ही ना दें, तो चला कैसे जाता है, वो कैसे सीखेगा? हमेशा उसके जो शरीर का जो विकास है वो तो होगा ही नहीं ना, वो तो कुछ सीख ही नहीं पाएगा। चोट नहीं लगेगी तो उसे दर्द का एहसास कैसे होगा, और उसे दर्द का एहसास नहीं होगा तो दूसरों को चोट लगने पे कैसा लगता है, वो कैसे अनुभव करेगा और कैसे उनको अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनने की सोचेगा। डॉक्टर जो लोग बनते हैं क्यों बनते हैं? दूसरे के दुख को दूर करने के लिए। तो उस दुख को दूर करने के लिए भी तो वो बहुत अपार ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ये प्रोसेस जो आपका चलता है, ये प्रोसेस ही आपका ज्ञान कहलाता है। और जो विद्या जो कहलाती है, जो आप पुस्तकों के द्वारा ग्रहण करते हैं, ये आपको सही दिशा में चलने की शिक्षा देती है। इसलिए मनुष्य के जीवन में ज्ञान को प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। कुछ लोगों को लोग बेवकूफ़ बना देते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास उन्होंने शिक्षा नहीं ग्रहण की होती, शिक्षा नहीं होती है, तो उनको मूर्ख बनाना आसान होता है। जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की होती है, आप मैथ पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको पता है कि 2 + 2 4 ही होना है, तो आपने पढ़ा है, आप जान रहे हैं किस तरह से आप जोड़ेंगे तो 2 + 2 4 ही होगा। लेकिन अगर जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसने नहीं पढ़ा है, उसको तो व्यक्ति 2 + 2 3 गिना के ही तो ले जाएगा, उसका तो 1 रुपये का नुकसान कर देगा। तो यहाँ अंतर समझ में आता है ना कि अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि कहाँ पर सही काम हो रहा है, कहाँ पर गलत काम हो रहा है, हमें क्या डिसीजन लेना है, कैसे डिसीजन लेना है। इसके लिए जीवन में शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। यह जैसा कि कहा गया है कि विद्या ददाति विनयम विनयादयाति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनाद ततः सुखम। कि विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या हमेशा आपको विनय देती है, सरलता देती है, सहजता देती है। जितना ज़्यादा आप विद्या ग्रहण करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके पास अनुभव आता है, और आपको समझ में आता है कि हम जितने सरल होते हैं उतने ही अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाते हैं।
जब भी हम खुद को कॉम्प्लिकेटेड कर लेते हैं, खुद को जकड़ के रख लेते हैं, जिद कर लेते हैं कि हमें नहीं सीखना है, तो वो चीज़ हम कभी भी जीवन में सीख नहीं पाते हैं। लेकिन विद्या जब ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो शिक्षा हमें क्या सिखाती है? सरलता सिखाती है। आपने पढ़ा होगा, ये आपको बहुत कहानी बताई होगी कि जब तूफान आता है तो जो घास होती है उसमें क्या करती है? झुक जाती है। और झुकने से क्या होता है? जो ऊपर का तूफान होता है वो ऊपर ऊपर से वहाँ से चला जाता है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जो पेड़ अकड़ के खड़े रहते हैं वो क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर अकड़ होती है। अगर जो झुक जाते हैं वो बच जाते हैं। तो कठिनाइयाँ इसीलिए आती हैं कि जो हमारे अंदर की अकड़ होती है, जो हमारे अंदर का अज्ञान होता है, अज्ञान यानी हम सही तरीके से सोच नहीं पाते, उस सोच को परिष्कृत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए ज्ञान हमारे लिए आवश्यक है। जीवन में शिक्षा हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए विद्या को जितने लोग ग्रहण करते हैं उनके अंदर उतनी ही सरलता आती जाती है। आपके मम्मी पापा हैं, आपके बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको लोग झुक के नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर सरलता होती है। और अगर उनके अंदर सरलता ना हो तो कोई भी उनका सम्मान नहीं करेगा। अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है तो आपको सम्मान देना पड़ता है, यानी आपको झुकना पड़ता है। जब आप झुकेंगे तो आपकी सरलता को देखकर दूसरा व्यक्ति खुद ही झुक जाता है। अरे वो तो मेरे सामने नमस्कार कर रहा है, वो इतना अच्छा सरल व्यक्ति है, मैं कैसे अकड़ के रहूं। तो आपकी अच्छाई क्या करती है? आपकी अच्छाई दूसरों के अंदर भी डेवलप हो जाती है। इसलिए शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा व्यक्ति जहाँ भी रहता है वो अपने आसपास केवल अच्छाई ही फैलाता है, और जो बुराई होती है वो अपने पास क्या आसपास क्या फैलाती है? तो बुराई फैलाती है। इसलिए शिक्षा हमें बुराई से दूर रहने का एक बहुत ही उत्तम माध्यम है, साधन है। बुनियादी पात्रता और विनय के आने से, सरलता के आने से आपके अंदर पात्रता आती है। पात्रता का मतलब योग्यता आती है, एबिलिटी आती है। आपके अंदर गुण तो होते हैं, लेकिन उन गुणों को और भी कैसे अच्छे ढंग से हम उभार सकते हैं, उसकी पात्रता हमें किसके द्वारा मिलती है? शिक्षा के द्वारा मिलती है, विनय के द्वारा मिलती है। झुककर आप जब तक किसी से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहेंगे, अकड़कर गुस्से से आप उससे कोई भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ पूछना है, आप उसको तो मार पिटाई करके तो पूछ नहीं सकते ना कि आपने 2 थप्पड़ लगा दिया, अरे मुझे बता दे, तो आपको बताएगा नहीं। लेकिन जब आप उससे कहते हैं भैया, बाबू, प्लीज़, जब प्लीज़ शब्द का क्यों यूज किया गया है? जब आप झुकते हैं तो व्यक्ति आपकी अच्छाई से झुक के आपको कुछ देना चाहता है। घड़ा जब तक डूबता नहीं है तब तक उसके अंदर जल नहीं आता है। वो अकड़ के वहीं बैठा रहे नदी किनारे, मुझे तो जल चाहिए, पानी चाहिए, तो क्या पानी दौड़ के उसके अंदर चला जाएगा? नहीं। पानी को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए उस घड़े को उस पानी के अंदर तक जाना पड़ता है। तो विनय क्या करती है? हमको इस पात्र बनाती है, इस योग्य बनाती है। जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारे सपने होते हैं, वो हमारा किसके द्वारा पूरे होते हैं? शिक्षा के द्वारा। और शिक्षा विनय देती है। विनय, जब हम सरल हो जाते हैं तो किसी भी शिक्षा को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। मैथ का इक्वेशन क्या होता है? आपका मैथ का इक्वेशन क्या होता है कि वो कॉम्प्लिकेटेड में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, कॉम्प्लिकेटेड वे में उसको कठिन करके दिया जाता है, आप उसको क्या करते हैं? तोड़ तोड़ के सरल करते हैं। और जब आप उसको सरल से सरल करते जाते हैं तब आपको सही आंसर मिलता है। लेकिन आप उसको वैसे के वैसे ही लिख दीजिए, आप उसको सरल ही ना करिए, उसको तोड़िए ही नहीं, तो आप कैसे समझेंगे कि इसमें कैसे अंतर आया है? अगर हम कोई माइनस नहीं करें, प्लस ना करें, मल्टीप्लाई ना करें, तो आपका आंसर आ सकता है? सही नहीं आ सकता है। तो यही चीज़ है कि सरलता हमारे अंदर के घमंड को, हमारे अंदर के अहंकार को, अकड़ को, अज्ञान को तोड़ती है और हमें उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा और अच्छे लोगों से मिलने का मौका देती है। इसीलिए शिक्षा ग्रहण करने के बाद कभी भी आपके अंदर घमंड या अहंकार नहीं आना चाहिए कि जैसे कुछ लोग कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ जान जाते हैं, कोई जानकारी आ जाती है तो उसको बहुत ही अहंकार के साथ बताते हैं। क्या पता आपके सामने वाले व्यक्ति को आपसे ज़्यादा पता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन उसके अंदर सरलता है, वो तब बोलेगा जब सही समय होगा और तब वो आपको जवाब देगा। लेकिन आपने पहले ही सब बता दिया तो हो सकता है कि उसमें आपके द्वारा दिए गए ज्ञान से वो कुछ और भी अपने ज्ञान को बढ़ा ले।
जो सरल व्यक्ति होता है वो क्या करता है कि दूसरों के द्वारा दिए गए ज्ञान से अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करके अपने को और भी ज़्यादा इन्हेंस करता है और भी उचित ढंग से व्यवस्थित करके दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है। तो हमें इसलिए सरल होकर चीज़ों को सीखना चाहिए। इसके बाद है पात्रोदात धनम आपनोति, और पात्रता के आने से धन आता है। धन आता है मतलब जब आप योग्य बन जाते हैं तो आप कहीं पर जॉब करने लायक हो जाते हैं, धन को अर्जित करने लायक हो जाते हैं, जो आपके जीवन यापन का साधन बनती है। इसके बाद है धनात् धर्म ततः सुखम, और धन के आने से धर्म आता है और धर्म के आने से क्या आता है, सुख आता है। धन आने का अर्थ क्या है कि हमें उसको धर्म के कार्यों में भी खर्च करना चाहिए। अब धर्म का कार्य ये है कि जिसकी नीड है, जिसकी ज़रूरत है, हमको धन वहीं पे खर्च करना है। अब कोई अमीर है, उसको हम तो भीख नहीं दे सकते, लेकिन उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसकी ज़रूरत है। अगर जिसको ज़रूरत है, भूख लगी, आप भोजन उसी को दे सकते हैं, पानी आप उसी को दे सकते हैं जिसको पानी की ज़रूरत है, उसको नहीं दे सकते जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो और जब आप उसको देते हैं तो उससे आपके मन में क्या आता है, सुख आता है। सुख का मतलब क्या था, खुशी मिलती है, आपने किसी की मदद की। तो ये क्या होता है, विद्या को आपने ग्रहण किया, विद्या को ग्रहण करने से आपके अंदर संस्कार आते हैं, संस्कृति आती है, अच्छाई आती है। ये अच्छाइयाँ ही आपकी संस्कृति है। और जो आप बाहरी चीज़ से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, सामानों को जोड़ते हैं, ये आपकी सभ्यता है। सिविल होना आपकी सभ्यता है। संस्कृति हमारे आंतरिक गुण कहलाते हैं। हमारे अंदर के जो गुण होते हैं वो संस्कृति कहलाती है। और बाहरी तौर से जो हम व्यवस्थित रूप जिसको दिखाते हैं अपना, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सभ्यता कहलाती है। अच्छे से प्रेजेंट होना, अच्छे से कपड़े पहनना, अच्छे से मैनर्स शो करना, ये हमारी जो मैनर्स शो कर रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारी सभ्यता है। लेकिन संस्कृति क्या है, वो मैनर हमारे अंदर बने हुए हैं। बचपन से लोग, हमारे माता पिता ने कहा है कि बड़ों के पैर छुओ, बड़ों को नमस्कार करो, प्रणाम करो, किसी की बुराई ना करो। तो ये हमारे अंदर की संस्कृति है, आंतरिक गुण है। हमारे अंदर दया का भाव है, प्रेम का भाव है, लोगों के साथ अच्छा करने का भाव है, ये संस्कृति है। लेकिन उसको जब हम प्रेजेंट करते हैं दूसरे के सामने, वो भी किस रूप में, व्यवस्थित रूप में, तो वो हमारा क्या कहलाती है, सभ्यता। तो विद्या हमारे लिए इसलिए आवश्यक है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता दोनों को उचित तरीके में बैलेंस करके हमारे जीवन में स्थापित करती है। इसलिए विद्या का, शिक्षा का होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या दिया है कि विद्या मनुष्य विनयम आपनोति, विनयात पात्रताम लभते, पात्रात धनम प्राप्यते, धनात धर्मम तथा आत्मात च सुखम लभते। तो इसके आने से मैंने अभी जो डिफाइन किया है आपको कि विद्या मनुष्य में विनय लाती है, विनय के आने से पात्रता आती है, योग्यता आती है, और पात्रता के आने से धन की प्राप्ति होती है, और धन के आने से धर्म, और धर्म के होने से सुख मिलता है। तो विद्या एक तरह से हमारे जीवन को सुसंस्कृत करके ले चलने का जरिया है, माध्यम है। अब दिया है विद्या माते रक्षति, पिते पालयति, कांते रम्यते, लक्ष्म्या वृद्धिम करोति। विद्या माता की तरह रक्षा करती है, पिता की तरह पालन करती है, कांते रम्यते, और लक्ष्म्या वृद्धिम करोति। विद्या माता की तरह रक्षा करती है। किस प्रकार से, जब आप विद्या ग्रहण करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसमें जो आपको ज्ञान मिलता है, तो आपको खुद की रक्षा कैसे करनी है। जैसे आप अस्त्र चलाना सीखते हैं, शस्त्र चलाना सीखते हैं, आप जो विभिन्न प्रकार के कौशल सीखते हैं, कार्य करते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उससे आपको अपने जीवन में किस प्रकार से चलना है, यानी जो आपके साथ जो बुरे लोग चलते हैं उनसे बच के कैसे चलना है, इसका ज्ञान हमको किससे मिलता है, विद्या से मिलता है। जो कहानियाँ बनती हैं, वो कहानी, उस कहानी में कोई ना कोई मॉरल वैल्यू होती है, कोई ना कोई अच्छी सीख होती है। क्यों होती है, कि हम उस जो बुराई है उससे दूर रहे। और इस तरह क्या करती है, विद्या आपकी रक्षा करती है। पहले आपने सुना होगा कि हमारे दादा दादी हम लोग को बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे, और उसके पीछे कोई ना कोई मॉरल होता था, उससे हम मॉरल सीखते थे, यानी नैतिकता सीखते थे। जीवन में हमें कितना अच्छा बन के रहना है, कैसे रहना, और बुरे लोगों से कैसे बचना, वो किसके माध्यम से पता चलता था, कहानियाँ। तो कहानियाँ बनी कैसी, विद्या के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से किसी न किसी ने उसकी रचना की है। तो अगर उसने शिक्षा नहीं ग्रहण की होती तो शायद कहानियाँ ना बनती, और हमें इतनी अच्छी अच्छी मॉरल वैल्यूज़ की बातें पता नहीं चलती। तो इस प्रकार से विद्या माता की तरह हमारी रक्षा करती है। पिते
पालयति, पिता की तरह पालन करती है। इसका अर्थ ये है कि जब आप योग्यता ग्रहण करते हैं, उसके बाद आप कोई जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, कहीं स्टेबिलिटी मिलती है, तो उससे आपका धन का अर्जन होता है। तो पिता धन का अर्जन किस प्रकार से करते हैं? इसी प्रकार से आपका पालन पोषण करते हैं कि धन देते हैं, जिससे कि आपकी जो शिक्षा होती है, जो आपका अन्न का, जो आपको अन्न दिया जाता है, जो आप लोग को भोजन दिया जाता है, जो आपके रहने की व्यवस्था होती है, खाने की व्यवस्था होती है, किसके द्वारा होती है? धन के द्वारा ही होती है। तो अगर आपके पिता कुछ ना करें तो आपका पालन पोषण हो पाएगा? नहीं। तो विद्या क्या करती है? इस धन को अर्जित करने का साधन बनती है, पात्रता को ग्रहण करने का साधन बनती है। कांतेव रम्यते, पत्नी की तरह मोहती है, यानी इसका अर्थ ये है कि जो आप कथा पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, कविता पढ़ते हैं, क्या होता है कि हमने कॉमिक्स खरीद ली, हम कहानी की किताब लेके बैठ गए हैं, तो हमारा मन ही नहीं हटता है, हम उसको सोचते हैं पढ़ते जाएं, कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। कहानियाँ हमें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय अगर हम कोर्स की बुक पढ़ें तो हम बोर हो जाते हैं। लेकिन कहानियाँ है, कविता है, ये सब चीज़ें अगर हम पढ़ते हैं तो हमें बोरियत नहीं होती है। तो वो क्या करती है? हमारे मन को मोहती है। और लक्ष्मियाँ वृद्धम करोति, लक्ष्मी में वृद्धि करती है, आपके धन को बढ़ाती है। सर्वांशु दिक्षु कीर्तिम अपनोति, और सभी दिशाओं से आपकी कीर्ति होती है, आपकी प्रसिद्धि होती है, क्योंकि आप एक बेटर पर्सन के रूप में लोगों के सामने आते हैं, एक अच्छे व्यक्ति के रूप में लोगों के सामने आते हैं। तो क्या होती है? जितने ही आप अच्छे होंगे उतनी ही आपकी कीर्ति होगी, आपकी प्रसिद्धि होगी। अतः सा कल्पतेव कथ्यते, इसलिए उसे कल्पतेव, कल्पतरु के समान कहा गया है। परम मानवा अवगच्छेयु यत्, लेकिन मनुष्य को यह समझना चाहिए कि पुस्तक स्थात तु या विद्या पर हस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या न तद धनम। पुस्तक में स्थित विद्या और पर हस्तगतम धनम, दूसरों के हाथ में गया हुआ धन, कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाल यानी जब हमें उस वस्तु की ज़रूरत है, उस विद्या की ज़रूरत है, उस धन की आवश्यकता है, उस समय अगर वो हम उत्पन्न होने पर, वो उस घड़ी के आने पे अगर वो विद्या और वो धन हमें नहीं मिलता है, तो क्या होता है? ना सा विद्या ना तद धनम, ना उस विद्या ही किसी योग्य रह जाती है और ना ही वो धन। अब हम सोच सकते हैं कि हमने बहुत सारी हमें तैयारी करनी है एग्ज़ाम की, और एग्ज़ाम में हमने बहुत लापरवाही से तैयारी की, और वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा कि जो क्वेश्चन आ सकता है, या हमें लगता है कि नहीं ये नहीं आएगा, हम इसको नहीं पढ़ेंगे, या हमने बहुत लापरवाही से पढ़ा, अब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है, तो पुस्तक में जो विद्या रखी है, यानी पुस्तक में जो आंसर लिखे हुए हैं, पुस्तक में जो बातें बताएगी, वो तो वहीं छूट गई ना, आप आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो उस वक्त जब आपको मार्क्स लेने हैं, जब आपको अपने पढ़ी गई विद्या का उचित स्वरूप दिखाना है, आपको बताना है कि हाँ हमने इतना पढ़ा है, इसके द्वारा हमारी कितनी योग्यता बढ़ी है, ये जानने का समय आता है, तो उस वक्त क्या होता है? सब गोल हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ याद रहता नहीं, आंसर हम लिख नहीं पाते। तो पुस्तक में वो रखी हुई विद्या हो गई। अब मान लीजिए कि आपने किसी को कोई धन दिया है, और वो धन क्या है? आपको ज़रूरत पड़ गई, आपके घर कोई मुसीबत आई है, आपको बहुत आवश्यकता है, दवा लानी है, लेकिन आपका मित्र उस समय आपका धन वापस नहीं कर रहा है, तो उस धन का कोई महत्व रह जाता नहीं। तो इसीलिए कहा गया कि दूसरे के हाथ में गया हुआ धन और पुस्तक में रखी हुई विद्या अगर समय पर नहीं आए, उस समय पर काम नहीं आए, तो उस विद्या का और उस धन का कोई भी महत्व नहीं होता है। देखिए, यह मनुष्य ज्ञान से आचरण न करिष्यति, वह मनुष्य जो ज्ञान का आचरण नहीं करता है। यानी इसका मतलब यह है कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं, आप मॉरल वैल्यू की बातें पढ़ रहे हैं, आप नैतिकता की बातें पढ़ रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आपको सबके साथ बिहेव कैसे करना है, किस तरह से पेश आना है, अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट करना है। अगर आप उस समय आचरण का कार्य नहीं कर रहे हैं, मतलब ये जानने के बाद भी कि हमें दूसरों को सम्मान देना है, दूसरों से गलत बातें नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है, उसके बावजूद भी आप वही उसका उल्टा कार्य कर रहे हैं, वही उल्टा आचरण कर रहे हैं, तो उसका कोई भी महत्व नहीं है। या वही यहाँ पर बात कही गई कि यह मनुष्य ज्ञान से आचरण न करिष्यति, जो मनुष्य ज्ञान का आचरण नहीं करता है, स्वधन अपि च तस स्थिते न भविष्यति, और अपने धन को भी अपने पास नहीं रखता है, तही संकट काले, तो फिर संकट काल में, मुसीबत के समय में पठित विद्या, पढ़ी हुई विद्या और संचित धनम, इकट्ठा किया हुआ धन, च
तस्मै किमपि न करिष्यति, तो वो किस प्रकार से उसका कार्य संपूर्ण करेगी, यानी किसी भी प्रकार से उसके कार्य में योगदान नहीं दे सकती है, उसके कार्य को पूर्ण नहीं करवा सकती। विद्या एव जन्म कर्तव्य ज्ञानम कार्यति, विद्या ही लोगों में कर्तव्य का ज्ञान कराती है। कर्तव्य का ज्ञान का मतलब हो गया आपका, आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये विद्या के द्वारा ही हमें पता चलती है। अगर आप सोशल साइंस पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको बताया गया होगा कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो हमारे जो कर्तव्य है, अगर हम एक साइड से अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हैं तो तभी दूसरे तरफ से हम अपने अधिकार को प्राप्त करने के योग्य हैं। अगर हमारा कर्तव्य पढ़ाई करना है तभी हम अपने माता पिता से उसके फीस का अधिकार रखते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमारा अधिकार है कि हमें फीस प्राप्त करना है, हमें कपड़े चाहिए, हमें भोजन चाहिए, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हमें पढ़ाई करना है, समय से पढ़ाई करना है, हमें माता पिता का आदर करना है, ये हमारा कर्तव्य है। और माता पिता को हमारा पोषण करना है, उनके द्वारा पोषण प्राप्त करना, उनके द्वारा एक शेल्टर प्राप्त करना, आश्रय प्राप्त करना, प्रेम प्राप्त करना हमारा अधिकार है। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहे हैं तो हम अपने अधिकार के लिए भी बात नहीं कर सकते हैं। अन्य निधानी तु व्यत छिड़ानी भवंती, अन्य निधि तो यानी अन्य किसी भी प्रकार के आपके पास निधि है, धन संपदा है, तु व्यत उसको व्यत मतलब उसको खर्च कर देने पर छिड़ानी भवंती, वे क्षीण हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं। अगर अन्य किसी प्रकार का धन आपके पास है और आप उसको खर्च करते रहिए तो क्या होता है, वो समाप्त हो जाते हैं। किंतु विद्याधनम व्ययता वृद्धिम आपनोति, लेकिन अगर विद्या का धन आप व्यय करिए तो उसमें वृद्धि होती है। और संचयस नश्यति, और अगर आप इसका संचय करते हैं तो इसका नाश हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने ज्ञान को दूसरों के बीच में बांटते हैं तो उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। मान लीजिए कि आप कोई मैथ का इक्वेशन हल कर रहे हैं तो आप उसको हल करने का एक तरीका जान रहे हैं, आपको वही एक तरीका पता है, आप खुश हैं कि मुझे यही आता है, मैं तो बहुत ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन जब आप डिस्कशन करते हैं अपने दोस्त से बहस करते हैं इस क्वेश्चन पे, तो वो आपको दूसरा तरीका बताता है। और जब आप लोग दोनों डिस्कशन करते हैं तो एक नया तरीका आ जाता है। तो देखिए, एक ही क्वेश्चन को हल करने के आपके पास 3 तरीके हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने उसको डिस्कस नहीं किया, आपने उसके बारे में चर्चा नहीं की, तो क्या होता है, आप एक ही उसके इक्वेशन को हल करने का एक ही तरीका जानते हैं। इसलिए कहा गया कि विद्या के धन को आप जितना खर्च करिए, जितना आप उसको बांटेंगे, उतना ही आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, उतनी ही आप नई चीज़ें सीखते हैं, नए तरीके सीखते हैं। लेकिन अगर आप इसको अपने तक ही सीमित रख लीजिए तो इसका नाश होने लगता है, तब ये आपके किसी काम जल्दी नहीं आती, आप उसी एक ही उसके आधार पर रुककर रह जाते हैं। लेकिन अन्य धन, जैसे आपके पास धन आता है, रुपए पैसे आते हैं, आपका घर है, इन सब चीज़ों को अगर आप खर्च कर दीजिए तो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। 2 घर बनाया और आपने अपने एक भाई को दे दिया तो आपके पास तो एक ही घर रह गया, ये क्या हो गया, खर्च हो गया। आपके पास 10,000 रुपये हैं, आपने अपने दोस्त को 5,000 रुपये दे दिए तो क्या हुआ, आपका 5,000 रुपये कम हो गया, तो वो खर्च हो गया। लेकिन विद्या धन क्या है, आपने डिस्कशन किया, तो आपने डिस्कशन किया कि अगर 1 + 1 आपका 2 हो रहा है और 2 + 2 आपका 4 हो रहा है, तो आपका दोस्त कहेगा कि 1 + 1 + 1 4 बार जोड़ो तो भी तो आपका 4 बन जाएगा। तो ये क्या है, 2 तरीके बन जा रहे हैं ना आपके। 2 + 2 आपका क्या हो गया, 2 + 2 कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। उसी तरह 1 + 1 + 1 ये भी आपका 4 बनता है। तो ये आपका क्या है, ये आपके 2 तरीके बन गए। तो क्या हो गया, आपको एक नई जानकारी मिल गई। विद्वान यत्र कुत्रापि गच्छति तत्र पूज्यते, विद्वान जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर ही उनकी पूजा होती है। विद्या सदैव मानव अलंकरम करोति, विद्या सदा ही मानव का अलंकरण कराती है, यानी उसके सम्मान में वृद्धि करती है, उसका अलंकार है, उसका आभूषण है। आभूषण हम क्यों धारण करते हैं, सुंदर बनने के लिए, अच्छा दिखने के लिए। तो अगर आपके पास विद्या है, आपके पास ज्ञान है और आपने कोई भी बाहरी आभूषण, सांसारिक आभूषण धारण नहीं किए हैं, तो भी वो आपकी उतनी ही पूजा करवाएगी जितना कि आप आभूषण को धारण करके कर रहे हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे से आभूषण धारण किए हैं, बहुत अच्छे जेवर गहने पहने, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है,
आपके पास किसी चीज़ को सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो वहीं पे लोग आपका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं। और अगर आपके पास विद्या है लेकिन आपने थोड़े से अच्छे कपड़े नहीं पहने, आपने साधारण कपड़े पहने, साधारण व्यक्ति की तरह हैं, तो भी लोग आपकी पूजा करते हैं। ऐसे बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो देखने में एकदम साधारण होते हैं, लेकिन उनकी पूजा क्यों होती है, उनके ज्ञान के कारण होती है। अतः आलस्यम विहाय विद्योपार्जनम परमम आवश्यम कर्तव्यम। इसलिए आलस्य को त्याग कर विद्या को अर्जन करना परम आवश्यक होता है। हमारे अंदर आलस आने लगता है कि अभी नहीं, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, तो इस चीज़ को छोड़कर हमें विद्या को ग्रहण करना चाहिए। यत इति कथ्यते, इसलिए इस प्रकार कहा गया, अलस्य कुतो विद्या अविद्यस कुतो धनम। जो आलस करता है उसको विद्या की प्राप्ति कभी नहीं होती है। और अविद्यस कुतो धनम, और जो अविद्यस मतलब जो अनपढ़ होता है, जो विद्या को धारण नहीं करता, उसके पास धन नहीं आता, उसके पास धन कहाँ से आएगा। अधनस कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं होता उसका कोई भी मित्र नहीं होता। अमित्रस कुतो सुखम, और मित्र ही नहीं है तो सुख की प्राप्ति कहाँ से होगी। देखिए इसमें दिया है, अलस्य कदापि विद्याम प्राप्तुम न शक्नोति। आलसी व्यक्ति कभी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि विद्या नास्ति तर्हि धनम प्राप्ति कुतः भविष्यति, और अगर विद्या नहीं होगी तो धन की प्राप्ति आप कैसे करेंगे। अविद्या च तु धनम विना को अपि मित्रम न भवति, और जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होता उसका कोई भी व्यक्ति मित्र नहीं बनता है। अब ये बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपके पास धन ना हो तो लोग आपके दोस्त बनेंगे, आपके पास अच्छी ही लाइफ स्टाइल ना हो, आपके पास कम से कम एक अच्छा रहने का साधन ना हो, तब तक कोई भी आपका दोस्त नहीं बनता है। अब आप देख लीजिए, अगर कोई भिखारी है तो क्या आप उसके साथ जाकर दोस्ती कर लेंगे जल्दी से? नहीं करेंगे। उसका हाव भाव ऐसा है, क्योंकि उसको किस प्रकार से समाज में प्रदर्शित खुद को करना है इसका ज्ञान उसके पास नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की होती है। तो जब पढ़ाई नहीं किया है तो उसने धन प्राप्ति करने के लिए वो क्या कर रहा है, भीख मांग रहा है। तो आलस को छोड़ के जब आपके पढ़ने का समय है तब आप पढ़ाई करिए। जब आप पढ़ाई करेंगे, धन आएगा, तो आप खुद को समाज में सम्मानजनक रूप से स्थापित कर सकते हैं। मित्रम बिना च असंसार सर्वाणी सुखानी निरर्थका संति, और मित्र के बिना इस संसार में सभी प्रकार के सुख निरर्थक हैं। यानी कि जो आपके दोस्त हैं, बंधु हैं, बांधव हैं, मित्र हैं, परिवार है, अगर ये लोग आपके साथ नहीं है तो आपके पास किसी भी सुख का आना व्यर्थ है। यानी सुख तो आपको आएगा नहीं, क्योंकि क्या है कि हमारे अंदर एक बांटने की प्रवृत्ति होती है। जब हमें कोई अच्छी खबर मिलती है तो हम लोगों में बांटते हैं, वो खुश होते हैं, वो हमारी खुशी को देख के खुश होते हैं, तो उनको देखकर हम खुश होते हैं। अब हमारे पास कोई भी नहीं है हमारे साथ, तो हमारी खुशी कौन बांटेगा, या हमारे गम को, हमारे दुख को कौन बांटेगा। इसलिए मित्र का होना हमारे जीवन में आवश्यक होता है। कैसे मित्रों का होना आवश्यक होता है? जो अच्छे होते हैं, जो आपको अच्छी राह पर चलने की सलाह देते हैं। तो इस पाठ में इस प्रकार से आपका विद्या के महत्व के बारे में बताया गया है। इसको आप लोग एक बार और रीड कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछ लेंगे। थैंक यू।